चलो बीटीएसटी में देख लेते हैं आज का कुछ बनता है कि नहीं। देखो पहली बात तो बीटीएस में एक भालो ए वाला सेक्शन देख सकते हो। एक अच्छा खासा एक जोन आया था जिसमें ऑर्डर ब्लॉक भी था। ये एक बूढ़ी सिंगल फील्ड इधर में बना था। इस कैंडल को एक बड़ा वाला वीक छोड़ा, उसको इनकाल्प किया एंड यह से भी अगर आप मान के चलो तो कितना पॉइंट दिया यहाँ पर, लगभग 600 पॉइंट्स यह से दिया, तो काफ़ी ज़्यादा है। 5 मिनट चार्ट में ये बहुत बड़ा एक्चुअली है। तो मैक्स टू मैक्स आपको 400 पॉइंट प्रैक्टिकली मिल सकता था। उसके बाद फिर से अगर देखोगे तो ये दो बॉडी अगर आप देखोगे तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ध्यान से ये वाला मामला थोड़ा देख लो। इस बॉडी को हम लोग प्रिपेयर करते हैं थोड़े बड़े में, जिसमें आपको पता चले कि इस बॉडी के अंदर भी बहुत कुछ है। ये कैंडल यहाँ पर था, ओके, एंड नेक्स्ट वाला एक कैंडल हुआ था जिसमें थोड़ा नीचे था एंड इसके नीचे ये था एंड इसका जो वीक्स था सेम टू सेम था, अप्रॉक्स ऊपर में ही था ओनली। एंड ये जो ये था ये रेड कलर का था। तो इसमें इसका एक्चुअली ओपन कहाँ से हुई, यहाँ पर ओपन हुआ था एंड इस कैंडल में क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पर। तो इस ओपन से क्लोजिंग कितने नीचे नीचे आ गया। तो इसको अगर मार्च करूँगा, इस कैंडल को अगर हम इसके साथ मार्च करें और ब्लेंड करें तो कैंडल कुछ इस तरह आ जाएगा एंड ये जो है ये इस तरह आ जाएगा, ऊपर का कैंडल सेम रहेगा। तो क्या मिलता है हम लोगों को, ये जो दो कैंडल है इसको अगर टॉप मान के चले एंड नेक्स्ट वाला एक कैंडल क्या किया, सबको इनकल्प किया, तो एक बियरिश जोन क्रिएट होता है जिसमें यहाँ पर बहुत इजीली एक शॉर्ट बनता है, जिसका अगर यहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट करोगे ना इनक्लाब होने के बाद, तो ये जो पॉइंट होता है ये 300 पॉइंट्स का पॉइंट होता है। तो ऐसे कुछ देखना पड़ता है ब्लेंडिंग, जिसमें अब ये जो जोन है ये जोन किस में कॉन्फर्मेशन आता है कि ये सेलिंग जोन में आएगा, ये भी एक सही बात है। तो इनके अगर आप मैं सिंपल सा दिखा देता हूँ, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस ट्रेड में। देखो ए टॉप रिजेक्ट किया, ए टॉप रिजेक्ट किया, ए टॉप रिजेक्ट किया। ये जो पोर्शन था शायद लिक्विडिटी वाला पोर्शन था, इतना टाइम इसको लिक्विडिटी लेना था, लिक्विडेट हो गया है। अभी थोड़ा यहाँ पर बाउंस दिया एंड रेजिस्टेंस देके नीचे गिर गया। तो इसलिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट था, दो चीज मैच कर रहा है या फिर सेलिंग आने के लिए। एंड मेरे अगर सीसीआई अगर देखोगे तो यहाँ पर डाइवर्जेंसी आया है तीनों पैरामीटर में डाइवर्जेंसी आया है, जिसमें अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था।
तो बहुत ज़्यादा कॉन्फर्मेशन इधर में आता है, तो ये पॉइंट ठीक है, आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता था। अभी क्या चीज़ है, अभी नेगेटिव जोन पे चल रहा है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक वीक्स छोड़ के नीचे आया। अगर बॉडी उतना खास नहीं है, रिस्क बनता है। अगर इस दो कैंडल को अगर मार्च करे, करीबन ए वाला अगर मार्च करे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो ए एक्चुअली इनगल्फ हुआ है। तो यहाँ पर आप एक बार पोजीशन ले सकते हो। बहुत छोटा एक रिस्क फैक्टर काम करेगा, बहुत छोटा। अभी इसका लॉजिक कि नीचे क्या है, नीचे इतने सारे लिक्विडिटी है। आप अगर देखोगे तो यह से एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट होता है, जिसमें एक बार बाउंस दिया था, उसके बाद भी उसके पहले भी ए वाला सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था, एंड उससे पहले तो कुछ नहीं है। ये लास्ट वाला जो एक्चुअली डिप डाउन किया था, तो इसमें इसको सपोर्ट दिया था, उसके बाद सेकंड टाइम सपोर्ट दिया, एंड ये थर्ड टाइम भी सपोर्ट किया। तो इसको हमको एक सपोर्ट लेना है। एंड सीसीआई वैल्यू अगर देखोगे तो सीसीआई में ज़्यादा कुछ अच्छा खासा कंफर्मेशन तो नहीं है, एक ट्रेंड लाइन के करीब चल रहा है। मे बी इसको हम पॉजिटिव देख सकते हैं, तो एक बार देख सकते हैं, इसको ट्रेड आप ले सकते हो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा तो नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि क्वांटिटी स्मॉल कर सकते हो। 198 की 200 के आसपास आपका, 190 से 200 तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड इसका टारगेट 380 के आसपास। इसका जो फेयर वैल्यू का जो गैप है, इसको हम प्रेफर करते हैं एंड फेयर वैल्यू गैप। इसको प्राइमरीली हम लोग प्रेफर करेंगे टारगेट बुकिंग के लिए। तो 378-80 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। क्वांटिटी बहुत छोटा लेना होगा, जितना 1/3 आप क्वांटिटी ले सकते हो। अगर आप वन लोड में काम कर रहे हो, एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप वन लोड में काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 0.30 काफ़ी है इस ट्रेड के लिए, क्योंकि ज़्यादा कन्फर्मेशन है, दो कन्फर्मेशन है हम लोग के पास। एक हिडन कैंडल पैटर्न, जिसमें मुझे लग रहा है कि ये बाउंस बैक हो सकता है, एंड सेकेंडली एक नीचे जो लिक्विडिटी जोन है उसको जस्ट टैप किया है। लेट्स सी कि ये कैंडल कैसे रिएक्ट करता है। एंड हम लोग का जो प्राइमरी टारगेट है 1:1 अगर हम मान के चले, तो लगभग 198 पॉइंट्स यहाँ पर होगा, अप्रॉक्स 12,660 के आसपास। तो वो अचीव होता है कि नहीं वो भी देखेंगे। 12,660 के आसपास देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सेकंड टारगेट 1:2 के आसपास हम लोग रखेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं कि इस ट्रेड को कैसे बिटकॉइन दिखाता है। रात का टाइम में बहुत स्लो होता है। लेट्स होप कि सब सही चले। हम कंटिन्यू करते हैं एंड लाइव स्ट्रीम को छोड़ देते हैं। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होना ही है तो हो सकता है मैं थोड़ा और भी एक बार फाइनल कॉन्फर्मेशन देख लेता हूँ 1 मिनट चार्ट में। 1 मिनट चार्ट बहुत हेजी होता है एक्चुअली, देखने का कोई मतलब नहीं है। तब भी इसको टैप किया, उसके बाद कोई गैप नहीं छोड़ा। इसमें एक गैप छोड़ा था जो इसको ले लिया था। हो सकता है इसको एक लिक्विडिटी चाहिए,
लेट्स सी, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको तोड़ेगा नहीं, ये ले रहा है, एंड ये वाला भी ओके, दैट्स गुड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये जस्ट मेरा एक मार्किंग है। ओके, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। शायद यहाँ पर टेस्ट हो सकता है 1,12,350 के आसपास एक बार टेस्टिंग हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।